बार बार विचार करो, बार बार विचार करो। वीतरागता के अलावा कहाँ सुख है? ये पंच इंद्री के विषय भोग, राग, द्वेष, कसाय, इनमें कहाँ सुख है? अगर ये पर्याय आज छूट गई, मेरा आयु क्रम आज पूरा हो गया, तो सोचो मैं यहाँ से क्या लेके जा रहा हूँ। बारंबार विचार करो, बार बार मुनिराज की तरफ देखो। उनके पास चक्रवर्ती आके बैठता है, और एक बार उनके पास भील आके बैठता है, ग्वाला आके बैठता है। उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, चक्रवर्ती आए तो, ग्वाला आए तो। ऐसी दशा में आनंद है कि दीनता और मानता बार बार हो गए, इसमें आनंद है। बोलो, हमें कोई अभी बड़ा ऑफिसर सलाम करे तो अपन तो बिल्कुल पता नहीं कैसे क्या अनुभव करने लगे हैं, लगे कि नहीं लगे? और रिक्शे वाला जरा सा कुछ बोल दे, सुन, तो महामान का अनुभव। और मुनिराज देखो, कोई प्रशंसा करे तो, उपसर्ग करे तो शांति से बैठे। तो ऐसी परिणति चाहिए हमें कि राग देश की परिणति चाहिए। विचार करो, सर्वज्ञ देव कैसे आनंद में बैठे हैं, संसार से छूट गए, न जन्म, न मरण, न बुढ़ापा, न शरीर, न रोग, न कुछ। एक कल्पना नहीं है। अगर सच्चा पुरुषार्थ करो तो ऐसी दशा हो सकती है। बोलो, हम अगर ऐसा पुरुषार्थ करें तो भगवान बन सकते हैं। जैसे लोक में सिखाते ना वे लोग कि पैसा तुम भी कमा सकते हो, तुम्हारा भी महल बन सकता है, तुम्हारा भी ये सब हो सकता है, मेहनत करो। तो वे तो झूठी कल्पना है, लेकिन यहाँ परम सत्य है कि अगर हम अपने त्रिकाली ध्रुव की श्रद्धा करें, उसका ज्ञान करें, उसका आचरण करें, उसमें रम जाएं और 48 मिनट तक आत्मा में रम जाएं बिना राग द्वेष के, तो अनंत काल के लिए अनंत सुखी होने का कार्य हो जाएगा। ये परम सत्य है। श्रद्धा नहीं आती, विश्वास नहीं आता है ये सब वास्तव में हो सकता है। इस सब अपन को लगता है कि अपने को आत्मा का विश्वास है, अपने को चार गतियों का विश्वास है, अपन को केवल प्राप्त पर्याय का विश्वास है। मैं विवेक कुमार के अलावा कुछ नहीं हूँ, ये विश्वास है। और जो कुछ है यहीं है, इसके बाद का कुछ नहीं है, ये विश्वास है। ये पैसा ही सुखी करेगा, ये विश्वास है। मेरा बेटा ही मुझे सुख देगा, ये विश्वास है। और मज़ेदार बात है, हर आदमी विश्वास करता जाता है और हर आदमी का विश्वास टूटता जाता है। आगे वाला विश्वास करता है, विश्वास टूट जाता है, तो भी पीछे वाले को समझ में नहीं आता, अरे यार इसका विश्वास टूट गया तो मैं विश्वास क्यों कर रहा हूँ। एक आदमी गड्ढे में गिर गया, पीछे आपने देखा कि यार ये गड्ढे में गिर गया, और फिर भी अपन गड्ढे में गिर जाए, आश्चर्य नहीं है। अपन साफ साफ देखते हैं कि ये आदमी जवानी में कैसा था और आज ये 65-70 साल के बाद इसकी हालत के रोज देखते ना, इसमें क्या है। अपन देखते कि नहीं देखते? फिर भी ऐसा नहीं लगता रमेश जी की ये दशा मेरी होगी, लगता है। जिसको ऐसा नहीं लगता वो प्राप्त पर्याय में अत्यंत तन्मय है। जिसको ऐसे प्रसंग देखकर भी भेद ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, आत्मा का प्रेम नहीं जगता, रुपए पैसे में से सुख बुद्धि नहीं टूटती, इसका मतलब अत्यंत आसक्त है प्राप्त पर्याय। क्यों कि सामने ऐसी दशा देखकर भी वेद ज्ञान का भाव नहीं आता। इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, सब दिख रहा है, बेटे अब सुनते नहीं, अवाज्ञा का पालन नहीं करते हो, धमकाते और है, कहते फालतू बैठो चुप शांति से, फालतू बोलते रहते हो, ऐसा अनादर सुनता है, फिर भी वेद ज्ञान नहीं जगता। तो आचार्य कहते आश्चर्य है मोह की महिमा है। और जब कितना स्वाध्याय सुना है, देखो जिनने स्वाध्याय नहीं सुना, जिनने आत्मा की बात नहीं सुनी, उनका तो क्या कहना, उन बेचारों को तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन अपन ने तो इतनी आत्मा की बात सुनी और उसके बाद भी ऐसा अनादर हो गए, ऐसी दशा हो रही है, बुढ़ापा दे, उसके बाद भी आत्मा की शरण में नहीं जाता। इसका मतलब क्या है? महामिथ्या दृष्टि है। भाई साहब ये संकल्प करो, मैं मिथ्या दृष्टि होके अब नहीं पढ़ूंगा। ये पर्याय मिथ्या दृष्टि होके नहीं छूटनी चाहिए। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि होके ही मरूंगा, चाहे कुछ हो जाए। इतना निर्णय नहीं कर सकते।
नहीं कर सकते रमेश जी निर्णय है। तो करने से क्या होगा, आगे बढ़ो, तत्व विचार करो, रोज आधा 1 घंटे बैठो एकांत में। ये माला वाला फिरने से कुछ नहीं होने वाला है। नमोकार बंदगी मालाएं देने से कुछ नहीं होता है। तो कुछ नहीं करने वाले, उससे एक कर्म नहीं कटता, एक कर्म। जरा मरा से पुण्य बनते हैं, पुण्य से जीव का भला नहीं होता। ये निर्णय करो अंदर में। ये अपन को लगता है जी पूजा पाठ कुछ काम नहीं आने वाले हैं। तत्व विचार करोगे तो मिथ्या दर्शन का नाश होगा। पूजा पाठ के भरोसे रहोगे, मिथ्या चला जाएगा, ये तो भाव चला जाएगा। अनंत काल बाद ये भाव मिला। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री असंगी विचार तो करो है।